नाज़रीन वेलकम बैक टू मिड डे न्यूज आफ्टर द ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे जहां पर ड्रोन हमला किया गया उस इलाके के भी हवाले से और कितने अफराद जख्मी और कितने अफराद हलाक हुए इस हवाले से भी हम आपको अपडेट कर रहे थे। इस पर पाकिस्तान में ड्रोन हमलों का सिलसिला एक लंबी मुद्दत के बाद दोबारा शुरू हो गया है और जनूबी वजीरिस्तान में अमरीकी जासूस सैयारों ने हमला किया जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है सीनियर तज्जियाकार ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद हामिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ैद हामिद साहब, सलाला चेक पोस्ट पर हमला 26 नवंबर को किया गया था जिसके बाद ड्रोन हमले जो है वो रुक गए थे, लेकिन अब लंबे अरसे के बाद दोबारा ड्रोन हमला किया गया। कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि हमारी मौजूदा हुकूमत ने कोई सीक्रेट डील अमेरिका के साथ फाइनलाइज करने के बिल्कुल पॉइंट पर है जहां पर नई कंडीशंस के साथ दोबारा उनको अलाउ किया जाएगा कि ड्रोन हमले कंडक्ट किए रहे। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अमेरिकन ने सलाला चेक पोस्ट के बाद एक बहुत ज्यादा मुख्तात रवैया रखा था क्योंकि उनकी सप्लाईज भी बंद हो गई थी। पाकिस्तानी कौम में भी गैज़ गज़ब और गुस्सा था। मीडिया पर भी यही टॉपिक डिस्कस हो रहा था, सलाला चेक पोस्ट का। बिल्कुल। और इसकी वजह से इन्होंने हमले भी रोके ताकि पाकिस्तान में गुस्से को कम किया जाए। अब तकरीबन 45-40 दिन हो चुके हैं, नेटो की सप्लाईज बंद है। नेटो की सप्लाईज तो बंद है जिसके लिए ये हुकूमत पर शदीद दबाव डाल रहे हैं कि इन सप्लाईज को खोला जाए। पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए भी उन्होंने सिफारिशात मुरतब करवाने के लिए असरअंदाज होने की कोशिश की है कि कुछ टैक्सेस लेके कुछ पैसे लेकर नेटो की सप्लाईज खोल दी जाए। और अब इन्हें कॉन्फिडेंस हो गया है क्योंकि मीडिया में दूसरे इश्यूज पैदा हो गए हैं, हुकूमत और इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, एनआरओ की बात हो रही है, लिहाजा सलाला चेक पोस्ट और नेटो अब खबरों में इशू नहीं रह गया। और इस मौके से अमेरिकन ने फायदा उठाते हुए ये हमला करके एक टेस्ट ट्रेलर करके देखा है कि पाकिस्तान में रिएक्शन क्या होता है। अगर कोई रिएक्शन नहीं होगा तो ये दोबारा ड्रोन हमले दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो ज़ैद साहब, वो तमाम दावे सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से जो किए गए वो तमाम दावे कहाँ गए? मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हमला आज हुआ है, इसके बाद रिएक्शन देखेंगे। वो फौजी क़यादत क्या रिएक्शन होता है, सियासी हुकूमत का क्या रिएक्शन होता है, मीडिया और कौम किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। आपको लगता है कि हमारे एंड से कोई जवाब दिया जाएगा अब दोबारा अगर इस तरह का हमला हुआ? देखिए, हमारे एंड से सबसे पावरफुल जवाब तो यही है कि हमने नेटो की सप्लाईज बंद की हुई है और नेटो की सप्लाईज बंद होने की वजह से कम से कम ये जो 5000 कंटेनर और 3500 फौजी गाड़ियां इनकी यहाँ रुकी हुई हैं, उसकी वजह से पूरी अमेरिकन पॉलिसी अफगानिस्तान में इस वक्त तबाही का शिकार हो चुकी है। इससे ज्यादा शदीद ज़र्ब हम नहीं लगा सकते। अच्छा। हमारी तरफ से जो जवाबी हमला है वो ड्रोन गिराने के बजाय ये होना चाहिए कि नेटो की सप्लाईज अब किसी सूरत में अफगानिस्तान नहीं जाएंगी। अच्छा, लेकिन ज़ैद साहब वो तो अपोलोजाइज भी नहीं करते, वो तो कहते हैं कि ठीक है हमने वो इतराफ नहीं करते, वो कहते हैं कि जी हमें अफसोस का इजहार हम करेंगे लेकिन हम अपोलोजाइज फिर भी नहीं करेंगे। ड्रोन हमलों पर किसको कसूरवार आखिर ठहराया जाए, अमेरिका को, अपनी अस्करी और सियासी क़यादत को, और ड्रोन्स को किस तरह से अब रोका जाए? देखिए, ड्रोन्स को रोकना कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये कौम मुत्तहिद हो तो। सियासी क़यादत फैसला ही नहीं कर रही। फौजी क़यादत ने जिस तरह मेमो का केस सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है, इसी तरह इन्होंने नेटो के साथ, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, ड्रोन के मामलात में फैसले, ये सारा इख्तियार पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया है। अच्छा। पार्लियामेंट ने और हुकूमत ने फैसला करके फौज को बताना है कि हमने ये फैसला किया है। इस तरह मेमो में सुप्रीम कोर्ट अब फैसला कर रही है, फौज फैसला नहीं कर रही। अच्छा। तो ये मामला अब पार्लियामेंट के पास है। फौज अपने तौर पर ड्रोन नहीं मार के गिराएगी, या अगर गिरा सकती है तो गिरा देगी, लेकिन वो जिस इलाके में ड्रोन हमला किया गया है वो इलाका वैसे ही पाक फौज की रेंज में नहीं है, यानी वहां पर हमारे फौजी दस्ते मौजूद नहीं है, वो नो मैन्स लैंड है। ठीक, बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, अपना एनालिसिस पेश कर रहे थे ज़ैद हामिद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, और इसी के साथ ही हम नेशनल सिक्योरिटी